हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, देश से प्यार। यह एक कविता है। आप देश और समाज की उन्नति के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जरा विचार जरूर कीजिएगा। आज का पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि कह रहा है कि जिसे देश से प्यार नहीं है उसका जीवन एक पशु के समान है। तो आइए शुरू करते हैं कविता, देश से प्यार। जिसे देश से प्यार नहीं है जीने का अधिकार नहीं है। जीने को तो पशु भी जीते, अपना पेट भरा करते हैं। कुछ दिन इस दुनिया में रहकर वे अंततः मरा करते हैं। ऐसे जीवन और मरण को होता यह संसार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है। तो बच्चों, कवि कहते हैं कि जिसको देश से प्यार नहीं वह एक पशु यानी जानवर के समान है और उसे जीने का बिल्कुल अधिकार नहीं अगर उसे देश से प्यार नहीं। दुनिया में तो लोग आते हैं और जाते हैं, लोग जीते हैं और मरते हैं, लेकिन अगर आपका जीवन देश के लिए नहीं तो आपका आना और जाना बेकार है। कवि आगे कहते हैं, मानव वह है स्वयं जिए जो और दूसरों को जीने दे। जीवन रस को खुद पीता वह, उसे दूसरों को पीने दे। साथ नहीं दे जो औरों का, क्या वह जीवन भार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है। कवि कहते हैं कि मानव जो अपने लिए जी रहा है और दूसरों को जीने दे रहा है वही सही है। इंसान को खुद भी अच्छे से रहना चाहिए और दूसरों को भी अच्छे से रहने देना चाहिए। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि जिसे देश से प्यार नहीं वो पशु की भांति है। सांसें गिनने को आगे भी सांसों का उपयोग करो कुछ, काम आ सके जो समाज के तुम ऐसा उद्योग करो कुछ। क्या उसको सरिता कह सकते जिसमें बहती धार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है। कवि कहते हैं कि सांस गिनने के लिए तो बहुत है, लेकिन सांस का उपयोग क्या है। हम जब सांस लेते हैं तो हम जीते हैं, तभी तो हम सांस ले रहे हैं। तो आप काम ऐसा करो जो किसी के काम आए। इसीलिए हमें ऐसा ही उद्योग यानी ऐसा काम करना चाहिए जो दूसरों की भलाई के लिए हो। जिस प्रकार सरिता यानी नदी में पानी बहता है और उस पानी से सब अपना जीवन यापन करते हैं, तो सरिता नदी भी दूसरों के लिए ही बहती है, उसका उसमें अपना कोई काम नहीं। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि आपका जीने का अधिकार नहीं है अगर आप दूसरों के काम नहीं आते, या फिर अगर आप मातृभूमि से, अपने भारत से, अपने देश से प्यार नहीं करते तो आप बेकार हैं, आपको जीने का बिल्कुल हक नहीं। इसीलिए बच्चों, अपने देश से, अपनी भूमि से प्यार करते रहो और उससे लगाव रखो, क्योंकि हमारा देश महान है और हमें ही उसे आगे बढ़ाना है। यह कविता लिखी है श्री कृष्ण ने। आशा करती हूँ कि आपको यह कविता समझ आ गई होगी। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।